हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग क्लासिकल थिंकर कंप्लीट होने के बाद मॉडर्न थिंकर शुरू किए थे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने टालकट पार्सन को पढ़े। आज हम लोग शुरू करेंगे आर.के. मॉर्टन, अनदर मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी कहते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेरिकन इम्पोर्टेंट अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट who has contributed in many fields like criminology and also the social theories related to anomy, related to function and dysfunction of the social structure. And he was also the 47th president of the American Sociological Association. When we talk about Morton's contributions, तो हम लोग देखते हैं 3 different areas में मॉर्टन की contributions है। एक सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, दूसरा सोशियोलॉजी ऑफ crime and deviance or sociological theory. And there are many books and works by Morton. We can remember तो 1938 में social structure and anomy, then 1942 another book, The Normative Structure of Science, 1949 Social Theory and Social Structure, 1965 On the Shoulders of Giants, a Sundan Postscript, 1973 The Sociology of Science, 1976 Sociological Ambivalence, 1979 The Sociology of Science and Episodic Memoir, 1985 George Sarton, Episodic Recollections by an Unruly Apprentice, 1996 On Social Structure and Science, 2004 The Travels and Adventures of Serendipity, a study in sociological semantics and the sociology of science. So these are the important books. The students, those are preparing for UGC or higher education exam, they must remember, because many times we get many questions from Morton and the works or the books written by Morton also. मेजर कंसेप्ट जो मॉर्टन ने दिया है, इसको थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ मिडिल रेंज। आप मिडिल रेंज ग्रांड थ्योरी और माइक्रो थ्योरी के बीच में एक थ्योरी जो मिडिल रेंज की बात करते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शन, डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन, हाउ द स्ट्रक्चर हैज 3 डिफरेंट वे टू अंडरस्टैंड। एक तो फंक्शन से हम समझते हैं, उसका डिसफंक्शन भी है जो उसका नेगेटिव, और एक नॉन फंक्शन। विल डिस्कस इन डिटेल। फंक्शन को जब टालकट मॉर्टन के कंसेप्ट में जब समझते हैं, एक लैटेंट और मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट फंक्शन जो हमें आता है, जो दिखाई दे रहा है, किस पर्पज के लिए, किस इंटेंशन पे हमारे फंक्शंस दिखाई दे रही है, काम कर रहे हैं किस काम के लिए। बट देयर आर ऑल्सो फंक्शंस लैटेंट, नॉट विजिबल। तो 2 प्रकार है, एक जो मैनिफेस्टेड है, जो हमें लग रहा है, सबको पता चल रहा है बाहरी, और एक अंदरूनी जो पता नहीं चलता है, जो छुपी हुई है, लैटेंट फंक्शंस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम सोशल स्ट्रेन थ्योरी या एनोमी कहते हैं, those are how the social structure giving a compulsion to create different crimes or anomic conditions, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जिसको आप साइकोलॉजिकल का कंडीशंस माइक्रो सोशल थ्योरी के साथ जोड़ के हम देख सकते हैं, that how the behavior of the individual understood from the intention with respect to the social structure and its function, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कमिंग लेक्चर्स में। रेफरेंस ग्रुप, यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप एक इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जिसको आप कंपैरेटिव एस्पेक्ट में हम लोग एक कंपैरेटिव मेजरिंग रॉड कहते हैं, या मोबेरियन कंसेप्ट में हम लोग आइडियल टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे एक रेफरेंस ग्रुप है which is to be compared, which is to be justified with different ways, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट
there are functional alternatives. The function is not simply about to understand how it is. There are alternative way also to look at the functions. क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर की फंक्शन के साथ बात करते हैं, तो हमेशा हमारे जो इंटेंशन है स्ट्रक्चर को फंक्शंस के साथ जोड़ के देखते हैं, बट उसकी एक नेगेटिव साइड है या उसकी एक अल्टरनेटिव साइड है, वो भी देखना है। क्योंकि सारे फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव तरीके से नहीं जाता है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक अल्टरनेटिव फंक्शंस की बात करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ डेविएंस जो मर्टन की कंट्रीब्यूशन से, जितने लोग लॉ एंड सोसाइटी स्टडी करते हैं और सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस पढ़ते हैं, तो बिना मर्टन में नहीं हो सकता है, क्योंकि एनोमी, डेविएंस, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, सोशल स्ट्रेंथ थ्योरी, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंस है डेविएंस को समझने के लिए मर्टन की पर्सपेक्टिव में। जब सोशल थ्योरी फंक्शन की बात करते हैं, that how Merton understood the idea of functions or the term function. So there are 5 connotations according to Archimedes. Number 1, function refers to some public gathering or festive occasion, जिसको हम कहते हैं कोई एक रिचुअल्स के माध्यम से, फेस्टिवल्स के माध्यम से, एक सेरेमनी के माध्यम से हम फंक्शन को समझते हैं। ये एक तरीका है जो फंक्शन का मतलब according to Merton, this is the one. Second, the function has a relationship with occupation. आपका क्या फंक्शन है, आपका क्या रोल है, what you do. Suppose you ask, you are a doctor, what is your role? तो ये जो रोल है, ऑक्यूपेशन, ये भी एक फंक्शन है। There is a function which is associated with the individual, also the function associated with the social structure. तो जैसे हम स्ट्रक्चर के साथ उसका क्या रोल है, क्या करता है, उसको हम एक सोशल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के देखते हैं। बट जब हम इंडिविजुअल सोसाइटी के टर्म्स में एक ऑक्यूपेशनल, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोगों के जो मर्टन की कंसेप्ट को सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ जोड़ के देखेंगे, इट इज नॉट सिंपली अबाउट ऑक्यूपेशन, दैट इज अबाउट द फंक्शन। बट द थर्ड important, that function is often used to refer the activities assigned to the individual social status. जो सोशल स्टाटस को जस्टिफाई करने के लिए there are certain activities assigned, वो भी एक important role to understand the social structure which has a relationship with the social status. Fourth, जब आप फंक्शन को मैथमेटिकल कंसेप्ट में, जितने लोग इंटरमीडिएट लेवल या हाई स्कूल लेवल पे फंक्शन पढ़ेंगे, so there are before calculus you must understand dy by dx या dx by dy, फंक्शन f। तो ये फंक्शन यहाँ पे एक वेरिएबल रिलेशंस की बात करता है, फ्रॉम वन टू अनदर। तो डिफरेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकली भी एक फंक्शन, एक रोल, एक कंसेप्ट के तरीके से, एक फॉर्मूला के रो में वो यूज भी किया जाता है। जो लोग साइंस या मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड, दे मस्ट नो दैट हाउ फंक्शन हैज गॉट ए मैथमेटिकल मीनिंग। देन द फिफ्थ important, the inspiration behind the usage has been biological science, which the term function refers to the vital or organic processes which contribute to the maintenance of the organism. ये एक important इसलिए क्योंकि हर जो एक इंडिविजुअल बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी या स्पेसिस, डिफरेंट ऑर्गन्स की एक एक फंक्शंस है। सो बायोलॉजिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं या मेडिकल साइंस में, तो लीवर हैज ए फंक्शन, किडनी हैज ए फंक्शन, हार्ट हैज ए फंक्शन, ब्रेन हैज ए फंक्शन। तो ये बायोलॉजिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस में भी फंक्शन है, बायोलॉजिकल साइंस में एक फंक्शन है। सो व्हाई दिस 5 connotations आर इम्पोर्टेंट? क्योंकि प्रकारों की जब हम समझते हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर की भी डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है एक ही तरीके से फंक्शन को या प्रकारों को समझ में आना जरूरी है। सो मर्टन यहाँ पे 5 तरीके से फंक्शंस को समझाते हैं, फ्रॉम मैथमेटिकल मीनिंग, सोशल मीनिंग, with occupational meaning, biological meaning,
तो ये सारे चीज को समझने की जरूरी है. What does it mean? How the function as a term is important to understand the idea of Merton. Then जब हम आगे बढ़ते हैं किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में या किसी भी इंडिविजुअल की अडॉप्टेशन या एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम लगता है कि हम सारे चीज को फंक्शनल पर्सपेक्टिव में नहीं देखते हैं. There are lot of things we adopt. It's not necessarily there is a functional value. तो यहाँ पे नॉन फंक्शन की बात होती है. सो जैसे देर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स की फंक्शन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट देर आर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फंक्शनल पर्सपेक्टिव. सिमिलरली सोसाइटी में या सोशल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं इन ए गिवन सिस्टम्स, बट नॉट एवरीथिंग इज ए फंक्शनल. तो यहाँ पे जब नॉन फंक्शन हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, द इम्पोर्टेंस इज नॉट देयर because it is only a part of the social reality, but it is not necessarily accepted from the functional perspective. This function is about the negative function. तो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में कभी-कभी आपकी सिस्टम्स क्रिएट करता है क्राइम्स को, जैसे अनोमी की बात करते हैं. So there are functional realities which lead to anomic conditions. That is the negative functions. तो एक सोशल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए फंक्शनल या जो उसकी प्रकार्यवाद की परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो कभी-कभी वो डिसफंक्शन तक पहुंचता है. फिर फंक्शन को जब हम लैटेंट और मैनिफेस्टेड की बात करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट. हम लोग हमेशा इस चीज को सोशल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के देख सकते हैं. जो प्रकार्यवाद में एक चीज है जो हम लोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेंडेड फंक्शंस. जो हम चाहते हैं, इंटेंडेड फंक्शन मीन्स ये हमारी मैनिफेस्टेड उद्देश्य है, नीड है, जरूरत है, जो दिखाई देता है एक्सटर्नल. बट देयर आर सर्टेन फंक्शंस व्हिच इज लैटेंट, व्हिच इज नॉट विजिबल. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी किया, एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए. सपोज समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और पीसीएस. तो आपकी सारे हार्ड वर्क हम लोगों ने यूपीएससी पीसीएस के साथ जोड़ के देखा, बिकॉज दैट इज द मैनिफेस्टेड. ये दिखाई दे रहा है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस. बट अगर समबडी फेल्स, अगर सिविल सर्विस में नहीं होता है, तो उसकी लैटेंट फंक्शन सारे उसकी जीएस, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे चीज जो उसके ज्ञान उस हार्ड वर्क में मिला ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, सो दैट बिकम्स पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग या रेलवे या यूजीसी नेट की फास्ट पेपर या किसी भी और एग्जाम के लिए उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. सो दैट बिकम्स द लैटेंट फंक्शंस. So manifested function which is visible, which is intended, latent functions which are not intended, it is not visible, it has come out because of the function has the alternatives. तो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में कोई फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता है जो एक ही तरीका उसका रोल है या आउटपुट है. So there are alternatives, output is there. So that becomes the latent functions. So we'll continue the idea of Merton in the next lecture. Thank you for watching Nalsar classes. Thank you.